हेलो, वेलकम टू अवर चैनल लॉकिंग कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। अभी पहले प्रैक्टिस सेट कर रहे हो या कोई भी क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो तो थ्योरम को थोड़ा सा याद कर लो। थ्योरम क्या था? थ्योरम हमेशा आपको ये बताता एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो किसको प्रोपोर्शनल होता? उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होता। ये थ्योरम आपको याद रखना है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चंस है। तो आ जाओ पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। दो ट्रायंगल सिमिलर है बोल रहा हूं। अब ट्रायंगल के नाम नहीं दिया तो हम ले लेते एक ABC, दूसरा ट्रायंगल PQR, कुछ भी ले सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे। मैंने ABC PQR ले लिया। दो ट्रायंगल सिमिलर है ऐसा दिया। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, यानी कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, मान लो AB, अगर मैं इसका AB लूं तो इसका क्या लेते हैं हम? PQ, इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 3/5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरिया का रेशियो फाइंड करना है आपको। अगर मैं बोला दो ट्रायंगल सिमिलर है और उसके ऊपर एक थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगाओ तो क्या बनता? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। यही तो थ्योरम बोलता हमको, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता। तो मैंने लगा दिया थ्योरम लगाने के बाद मुझे मालूम है AB अपॉन PQ की वैल्यू कितनी है? 3/5। तो रखो ना उसकी जगह पे ये 3 का स्क्वायर, PQ स्क्वायर की जगह पे 5 का स्क्वायर। ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 5 का स्क्वायर मतलब 25। थ्योरम अगर आपको आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है। दो ट्रायंगल सिमिलर है, हम उस पे थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर है, AB अपॉन PQ की वैल्यू उसने 2/3 दे दिया। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू 2/3 है, कोई बात नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा। अब देखो दो ट्रायंगल सिमिलर है और उनके एरिया का रेशियो किसके प्रोपोर्शनल होता? उनके करस्पॉन्डिंग साइड का। तो AB अगर ये है तो ये AB का स्क्वायर, अगर यहां PQ है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? PQ का स्क्वायर। सिंपल, बॉक्स फिल हो गया। अब AB का स्क्वायर 2 स्क्वायर ऑलरेडी है, PQ स्क्वायर का 3 स्क्वायर ऑलरेडी है। देखो AB अपॉन PQ 2/3 था, अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9। हो गई एक्टिविटी, सिंपल एक्टिविटी थी। नेक्स्ट, फिर से वही एक्टिविटी है। दो ट्रायंगल सिमिलर है, फिर से दे दिया ABC सिमिलर टू PQR, लेकिन यहां पर अब उसने दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 80 है और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 125 है। ठीक है, एरिया दे दिया उसने ट्रायंगल्स के और फिल द ब्लैंक्स बोल रहा। ब्लैंक 3 ब्लैंक फिल करना है और कुछ भी नहीं। दो ट्रायंगल सिमिलर है, ABC ऊपर अगर लिख दिया तो नीचे मैं लिख दूं PQR। ठीक है, ABC 80 दिया था, 80 आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 125 था, 125 आ गया। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें अगर कुछ, तो ये 5 1 जा 6 7 8, ये 30, ये 16, 5 6 30 हो गया। ये 5 2 10 और ये 5 5 25, 16 अपॉन 25 कुछ हो जाएगा। ये आपको एक्टिविटी में नहीं करना है, एक्टिविटी में ये रफ वर्क करने का, एक्टिविटी में सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। 16 अपॉन 25, लेकिन ये 16 अपॉन 25 किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर के बराबर 16 अपॉन 25। ऐसा क्यों? क्यों तो हमें मालूम है जब हम थ्योरम लगाते, फिर से जब हम थ्योरम लगाते एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का, तो वो किसको प्रोपोर्शनल होता? उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होता। यानी कि ये जो वैल्यूज थी इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर की वैल्यू थी 16 अपॉन 25। लेकिन हमें लिखना क्या है? यहाँ पे AB अपॉन PQ स्क्वायर रूट में वैल्यू लिखना है, मतलब स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको स्क्वायर रूट लगा लेंगे। तो 16 की जगह पे मैं 4 लिख सकता, 4 4 जा 16। 25 की जगह पे मैं 5 लिख सकता। ये AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर की वैल्यू 16 अपॉन 25 थी, हमें निकालना था AB अपॉन PQ की वैल्यू, इसलिए ये आ गई 4/5। एकदम इजी क्वेश्चंस। आ जाओ नेक्स्ट, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल LMN है, LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। दो ट्रायंगल सिमिलर है। एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है हमारे पास, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ठीक है, और QR की वैल्यू उसने दिया हमें, QR की वैल्यू दे दिया उसने 20 और MN निकालो बोल रहा। बहुत इजी क्वेश्चन,
क्यू आर की वैल्यू दे दिया, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे दिया और एम एन की वैल्यू निकालना है। पहले इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्टिंग करूं इसमें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर यहां ही रखूं और एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन ये साइड लेकर आ जाऊं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल्स टू 16 अपनी जगह पे रखता, 9 अगर मैं इधर भेज दूं तो ये कुछ जाना पहचाना इक्वेशन बन गया क्या? हाँ बन गया। एरिया का रेशियो 16/9 है। लेकिन हमको और एक बात मालूम है, जैसे कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर मैं उनका एरिया का रेशियो लूं पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन किसके बराबर रहता? उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। तो अगर मैं इसका पी क्यू ले लूं तो इसका क्या ले लूंगा? एल एम स्क्वायर आ गया। अगर मैं इसका क्यू आर ले लूं तो इसका क्या ले लूंगा? एम एन स्क्वायर आ गया। अगर मैं इसका पी आर ले लूं तो इसका मैं एल एन ले लूंगा, पी आर स्क्वायर अपॉन एल एन स्क्वायर आ गया। ये हमारा थ्योरम हमें बताता। अब हमें निकालना क्या है? क्यू आर तो दिया, एम एन निकालना है। मतलब ये क्यू आर तो दे दिया उसने, एम एन निकालना है। तो हम ये वाला और ये वाले को लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर ले लो, क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर। थ्योरम लगाने के बाद जो हमें रिक्वायर्ड है वो हम उसमें से उठा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है ये रेशियो इसके बराबर है, ये रेशियो इसके बराबर है, तो ये रेशियो इसके बराबर भी हो सकता है, ये रेशियो इसके बराबर भी हो सकता है। तीनों के बीच में इक्वल का साइन है। तो जो हमें रिक्वायर्ड है हमने ले लिया। हमारे पास ये वैल्यूज है तो मैंने ये ले लिया, हमारे पास ये वैल्यूज है तो ये ले लिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एल एम एन की वैल्यू कितनी है? 16/9 है। 16/9 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर अपॉन, सॉरी क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास 20, क्यू आर की वैल्यू 20 है ऑलरेडी। ये हो गया 20 और ये एम एन स्क्वायर निकालना है आपको। आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करके 16 इंटू एम एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 इंटू 9, तो एम एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 इंटू 9 अपॉन 16। सिंप्लीफाई करो, एम एन की वैल्यू आपके सामने। बहुत ही इजी क्वेश्चन, हमें सिर्फ थ्योरम लगाने आना, थ्योरम समझ में आना तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 225 एंड 81। ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर है। फिर से यहां पर कुछ दिया रे नाम। इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, if a side of a smaller triangle is 12 centimeter, then find corresponding side of the bigger triangle। पहले तो दो ट्रायंगल है, समझो क्वेश्चन को। ट्रायंगल ABC हम मान लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। टू सिमिलर ट्रायंगल्स 225 और 81 उसका एरिया है। चलो एरिया मैं मान लेता, ABC का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 225 है, कोई बात नहीं। और दूसरे ट्रायंगल का उसने एरिया दे दिया जो कि हमने मान लिए PQR, उसका एरिया है 81, दोनों का एरिया भी है। इफ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, स्मॉलर ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला है। अगर उसका साइड का एरिया दिया उसने, साइड की लेंथ दिया 12 सेंटीमीटर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल की निकालना है, बिगर ट्रायंगल की। अगर मैं इसको लिखूं एरिया और रेशियो में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, मान लो इसकी साइड PQ थी तो PQ की वैल्यू उसने हमारे पास दे दिया 12 सेंटीमीटर, कोई भी एक साइड दिया। अब PQ की करस्पॉन्डिंग साइड जो ये ट्रायंगल की है उसकी निकालना है हमकी। अगर इसका हम PQ ले रहे तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी? AB है, जो कि AB की वैल्यू हमको निकालना है, ऐसा समझो। अब एरिया, दोनों का एरिया का रेशियो अगर मैं लूं तो थ्योरम हमें बताता ना, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो किसके बराबर होते हैं? उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो इसका AB तो इसका PQ, लेकिन क्या रहता? स्क्वायर रहता। अब हमारे पास दोनों का एरिया है ऑलरेडी गिवन। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है? 225। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना है? 81। AB का स्क्वायर निकालना है तो रहने दो वैसा ही, और PQ का स्क्वायर 12 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आपके सामने है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं, AB स्क्वायर
इंटू 81 इज इक्वल्स टू 225 इंटू 12। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 इंटू 12 अपॉन 81। आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। दो ट्रायंगल है एबीसी और डीईएफ। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ दो ट्रायंगल है, लेकिन दोनों कैसे है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिनका एरिया सेम होता, जिनके साइड सेम होते, जिनकी सपोज एक ट्रायंगल का एक साइड 10 है तो दूसरे ट्रायंगल का भी साइड 10 हो जाएगा, मतलब इक्वल लेंथ के, उसे हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। दोनों का एरिया सेम है। इफ आगे दिया उसने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, अगर 1:2 है और आगे और कुछ है, ए बी इज इक्वल्स टू 4 है, तो फाइंड डीई। डीई निकालो। ए बी की वैल्यू 4 है तो डीई की वैल्यू निकालो। अब देखो क्वेश्चन का डेटा सामने है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो मैं पहले क्या करता हूं, उनका एरिया का रेशियो लिख लेता हूं। ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। ठीक है, अगर मैं इस पे हमारा थ्योरम लगा दूं, अगर इस पे हमें थ्योरम लगा दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, अगर मैं इस पे थ्योरम लगाऊं तो इनकी थ्योरम क्या बोलता है? दो ट्रायंगल का एरिया किसको प्रोपोर्शनल होगा? उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। अगर मैं इसका ए बी लूं तो इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा? डीई। तो ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर होगा। ये कहां से आ रहा है? ये थ्योरम से आ रहा, इसलिए बार बार बोल रहा मैं आपको, थ्योरम को समझो पहले। ए बी स्क्वायर इज इक्वल अपॉन डी स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? ए बी की वैल्यू 4 है हमारे पास, ठीक है, डी की वैल्यू निकालना है। ए बी सी अपॉन डी एफ तो ऑलरेडी 1/2 दे दिया उसने, पुट करो इसमें वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पुट कर दे रहा मैं, 1/2 आ गया। ए बी सी अपॉन डी एफ 1/2 है, इक्वल का साइन एज इट इज, ए बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर अपॉन डीई, डीई का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, डीई का स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर इंटू 2। क्या लिखेंगे? डीई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का 16, 4 का स्क्वायर इंटू 16 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करो, डीई की वैल्यू आपके सामने। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थ्योरम लगाने